ये कहो चाहिए है ये पूरा कश्मीर हमारा है। और साथियों, कांग्रेस क्या करती है? जो मंच पर हमारे साथी खड़े हैं उनको ध्यान आएंगे, फारूक अब्दुल्ला के साथ अलायंस करके जब 1987 के इलेक्शन में कश्मीर में कांग्रेस की सरकार आई तो अलगाववाद और आतंकवाद कितना बढ़ा कि 1989-90 तक आते हुए हमारे कश्मीरी पंडितों की हत्याएं होनी शुरू हो गई। टीकालाल टिप्पू वो पहली हत्या थी, उसके बाद रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज और अनेकों बहनों के साथ बलात्कार किया गया, हत्या की गई। और भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र पार्टी ऐसी थी जिसने हर बार संघर्ष किया और संकल्प किया कि लाल चौक पर हम झंडा लहराएंगे, और हमने लाल चौक पर भी झंडा लहराया। कश्मीर हमारे लिए कोई एकमात्र वोट बैंक की राजनीति का मुद्दा नहीं है। कश्मीर और कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदू भारत की राष्ट्रीयता का, भारत की ताकत का, भारत की हकनता का प्रतीक है और भारत की ताकत का हिस्सा है। साथियों, जब हमने संकल्प लिया था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है, और हमारा संकल्प था कि कश्मीर से धारा 370 हम समाप्त करेंगे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने 5 अगस्त को देश की संसद में 5 अगस्त 2019 को वो स्वर्णिम दिन था जब धारा 370 को समाप्त कर दिया और पूरा कश्मीर हमारा हो गया। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। साथियों, आज कश्मीर फाइल्स कम टैक्स फ्री की मांग करने को लेकर यहां खड़े हो। 32 साल बाद एक फिल्म ऐसी आई है किस तरह से कश्मीर में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, उनकी हत्या की गई, उसको दिखाया है। 32 साल बाद भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद की बात करती है, आतंकवाद के विरोध की बात करती है, उसने उसको सभी राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया। क्या अरविंद केजरीवाल साहब, सर जी, आपको कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री करने से पहले अपने आकाओं से जिन आतंकवादियों के साथ हो उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? क्या कश्मीर फाइल को आप दिल्ली में टैक्स फ्री कर देंगे तो आपका विशेष वोट बैंक खिसक जाएगा क्या? केजरीवाल साहब, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, आपके पास कश्मीर फाइल के टैक्स फ्री करने की जो फाइल है उसको क्लियर कर दीजिए और दिल्ली के जनता को भी उस कश्मीर में हुई हत्याओं का, हजारों हिंदुओं की हत्याओं का और लाखों विस्थापितों का उस सच को जानने के लिए आप उस फिल्म को टैक्स फ्री कर दीजिए, ऐसा निवेदन करता है। और भारतीय जनता पार्टी का यह आंदोलन, इस जंगल राज के खिलाफ का आंदोलन, जब तक कश्मीर फाइल टैक्स फ्री नहीं हो जाएगी, हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। साथियों, धन्यवाद साहब। धन्यवाद कुलजीत जी। हमारे बीच में हम सबों के चिर परिचित वरिष्ठ आदरणीय पवन शर्मा जी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार पवन शर्मा जी के लिए ताली बजा करके अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, विधानसभा में पूर्व हमारे नेता प्रतिपक्ष रोहिणी से विधायक आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी को कि हम सबके बीच में आकर के संबोधित करें। आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी।
हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई आदेश गुप्ता जी, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भाई रामवीर सिंह बिदुड़ी जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय पवन शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ विधायक भाई मोहन सिंह बिष्ट जी, हमारे भाई कुलजीत सिंह चहल जी, मुकेश सूर्या जी और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे गणमान्य आए हुए साथी, बहनों और भाइयों, दोस्तों और साथियों, आज एक विशेष मांग को लेकर हम यहाँ धरने पर बैठे हैं और धरने में बैठने का जो मकसद है वो है एक ज्वलंत विषय पर एक फिल्म का प्रदर्शन हुआ है और जो फिल्म का प्रदर्शन हुआ है वो इस देश में आजादी के बाद धर्म के आधार पर जनसंहार अर्थात कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का जनसंहार हुआ इस्लाम के नाम पर, यानी कि वो तमाम कट्टरपंथी जिन्होंने 14 सितंबर 1989 को कश्मीर के एक समाज सेवक टीकालाल टपलू जी का, जो एक कश्मीर में हिंदुओं की आवाज थे, कश्मीर में राष्ट्रवाद की आवाज थे, जो कश्मीर घाटी में प्रतिनिधित्व करते थे, उन तमाम वहां के अल्पसंख्यक समुदाय का, उनको दिन दहाड़े आतंकवादियों ने इसलिए मारा कि जिससे कि बाकी सारी वहां के हिंदू अल्पसंख्यक समाज कश्मीर छोड़कर चला जाए। ये जो नरसंहार हुआ ये पाकिस्तान से आयात किए गए इस्लाम के नाम पर आतंकवाद और कश्मीर पर कब्जा करने की एक षड्यंत्र की मुहिम के तहत किए गए, क्योंकि कश्मीर में भारतीय संस्कृति जो कि हजारों हजार वर्ष पुरानी है, गौतम बुद्ध से लेकर शंकराचार्य जी तक तमाम वहां पर सांस्कृतिक धरोहर कश्मीर घाटी में, कश्मीर में विद्यमान है, उसको तहस नहस कर एक इस्लामिक प्रदेश के रूप में स्थापित करने की योजना के तहत ये सब किया गया। साथियों, सिर्फ नरसंहार किया गया और उसके साथ साथ 19 जनवरी 1990 को लाखों की संख्या में लोग, जिनकी 25-25, 50-50 पुश्तें और उससे भी पहले कश्मीर के निवासी और ऐसे ऐसे हजारों लाखों लोग जिन्होंने कभी कश्मीर घाटी के बाहर जाकर निकल करके देखा नहीं था कि दुनिया और क्या है, रातों रात उनको अपने घर छोड़कर नंगे पैर कश्मीर से भागना पड़ा।
कश्मीर से निकाल दिए गए, या तो मार दिए गए या निकाल दिए गए। वहां की दीवारों पर स्लोगन्स लिखे गए, कश्मीर विद हिंदू वुमेन एंड विदाउट इंडियन मैन। तो ये जो नारे लिख करके लोगों को आतंकित किया गया, ये तमाम सच्चाई दिखाने का साहस एक फिल्म के माध्यम से किया गया, द कश्मीर फाइल्स। हम चाहते हैं कि देश के लोग जाने कि 1990 में कश्मीर में क्या हुआ था। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सो कॉल्ड सूडो सेकुलर जिन लोगों ने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई, मैं जानना चाहता हूं उन तमाम लोगों के बारे में। वो बताएं जो बहुत ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। 1990 में कश्मीर के लोगों के ह्यूमन राइट्स का क्या हुआ? मामले को दबाने की कोशिश की गई, लोगों तक बात ना पहुंचे, इसमें मीडिया को भी इस्तेमाल किया गया और मीडिया ने भी उन लोगों के साथ न्याय नहीं किया। आज जब ये मामला प्रकाश में आया, इस पिक्चर के माध्यम से लोगों की आंखें खुल रही हैं, लोगों को समझ में आ रहा है, तो वही सो कॉल्ड सूडो सेकुलरिज्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि और 30 साल बाद ये सच्चाई यहाँ दिखाई गई है, इसकी क्या जरूरत थी? ये मामला जब खत्म हो गया था, मामला खत्म हो गया, हजारों लाखों लोग या तो मार दिए गए, उनके बच्चे, उनकी पत्नियां, उनके परिवार के सदस्यों को उनके सामने गोलियों से भून दिया गया। इस त्रासदी को भूल जाए, इस त्रासदी पर पर्दा डल जाए। क्यों? क्योंकि उनके जो मंसूबे हैं, जो जेएनयू में हो रहा है, भारत मेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगते हैं, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, इसके नारे लगते हैं, हमें क्या चाहिए, आजादी, इसके नारे लगते हैं। और जब वो सच पूरे 100 करोड़ 130 करोड़ लोगों के सामने आता है, तो ये लोगों की भाषा बदल जाती है। आज इसलिए हम लोग यहाँ बैठे कि जब उत्तर प्रदेश ने और हरियाणा ने और अन्य बहुत सारे राज्यों ने इसको टैक्स फ्री किया है, 350 रुपए की टिकट दिल्ली में सिनेमा में है, एक आम आदमी 350 रुपए खर्च नहीं कर सकता। अगर सरकार उसको टैक्स फ्री करे और टैक्स फ्री करके लोगों को मौका दे, और टैक्स फ्री अगर राष्ट्रीय मुद्दों पर भी, अगर सच पर आधारित फिल्मों को भी टैक्स फ्री नहीं किया जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को बेनकाब करना हमारी जिम्मेदारी है। जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको बेनकाब करना हमारी जिम्मेदारी है। और इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। मामला सिर्फ टैक्स फ्री का नहीं है दोस्तों, मामला है उस मानसिकता को उजागर करने का, जो मानसिकता इस देश के अंदर दोहरे मापदंड रखती है, जिनके 2 पैमाने हैं, जिनकी 2 तराजू हैं, जिनकी 2 भाषाएं हैं। जो लोग चुनाव में तो जनेऊ पहनने की बात करते हैं, और जब हिंदुओं से संबंधित उनके मामले प्रकाश में आते हैं, तो फिर वो पीठ पर हिंदुओं के, इस देश के बहुसंख्यकों पर की पीठ पर वार करते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए आज हम सच के साथ लोगों के बीच में आए हैं। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, कल शुरू होने वाले सदन में मैं इस मामले को उठाऊंगा, मेरे साथी इस मामले को उठाएंगे, हमारे नेता इस मामले को उठाएंगे, और हम सरकार से सवाल करेंगे कि सरकार बताए कि वो कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री क्यों नहीं करना चाहती। और जब तक इसका जवाब सरकार नहीं देगी,
हम सदन में इस मांग को उठाते रहेंगे और सदन की कार्रवाई में हम स्पीकर के माध्यम से सरकार से जानने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन अब बहुत हो चुका है, अब चुप बैठने का समय नहीं है। इस देश के अंदर धारा 370 को हटाकर एक नए कश्मीर की आगाज हुई है। एक ऐसा कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, जिस कश्मीर के लिए आज तक लाखों कुर्बानियां हुई हैं, लाखों बलिदान हुए हैं। उस कश्मीर को भारत से अलग करने की जो साजिश करने वाले जयचंद इस हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनको भी आईना दिखाने का काम ये पिक्चर कर रही है। साथियों, इस पिक्चर के माध्यम से मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि पिक्चर देखने आप जरूर जाएं और खुद तो जाए ही, बाकी लोगों के लिए भी व्यवस्था करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने माध्यम से ज्यादा लोगों को ये पिक्चर देखने के लिए कहें और इस पिक्चर को देखने के बाद हर व्यक्ति को आत्ममंथन करके ये विचार करने की जरूरत है कि इस देश में क्या घट रहा है, क्या हो रहा है और क्या चीज हमको ठीक करनी है। इस देश को ये महसूस होगा इस फिल्म के आने के बाद कि जो रास्ता कश्मीर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने या फिर उन तमाम राष्ट्रवादी लोगों ने आज तक जिसकी वकालत की है, वो रास्ता कितना सही है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद विजेंद्र जी। भारत माता के, भारतीय जनता पार्टी। हमारे बीच में विधानसभा में सचेतक और पार्टी के विविध पदों पर रहे हमारे विधायक अजय महावर जी आए हुए। एक बार जोरदार ताली बजा करके अजय जी का स्वागत करें। प्रदेश की मंत्री नीलम धीमान जी हैं और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय पवन शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और हम सबको आशीर्वचन दे, अपने उपकार रखें। आदरणीय पवन शर्मा जी एक बार जोरदार ताली बजा करके गुरु जी का अभिनंदन करें। भारत माता की वंदे। भारतीय जनता पार्टी मंच पर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हमारे गुप्ता जी, श्री रामवीर विदुड़ी जी, श्री विजेंद्र गुप्ता जी, श्री कुलदीप चहल जी, श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, सभी माननीय विधायक और इस धरने में उपस्थित सभी मित्रों का और बहनों का मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मित्रों, श्री विजेंद्र गुप्ता जी बोल रहे थे और बार बार उस बात का उल्लेख कर रहे थे कि 1990 के दशक में कश्मीर के लोगों के साथ में और विशेषकर कश्मीरी पंडितों के साथ में किस प्रकार का अन्याय हुआ। वो अन्याय नहीं, आपने जो पीरागढ़ी के चौक पर देखा होगा, आपने मादीपुर के उस जगह पर देखा होगा जहां कैंप लगे हुए थे और उन कैंपों में मेरी माताएं, मेरी बहनें, छोटी छोटी बच्चियां किस प्रकार से अपने आंखों के आंसू से वहां का वातावरण को बता रही थी कि किस प्रकार का नरसंहार वहां पर हुआ है। हजारों हजार लोगों को वहां पर मौत के घाट उतार दिया, अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर कर दिया, कश्मीर की धरती को छोड़ने पर मजबूर किया, जिस माटी के लिए अपना जीवन में केवल एक शब्द निकलता है कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है और वो कश्मीर सारा का सारा है। वहां से हमारा परिवार का सदस्य उस जगह को छोड़कर मजबूर हो गया। लेकिन इस सरकार जिसकी मांग हम कर रहे हैं, जो दृश्य दिखाए जा रहे हैं मित्रों, अगर उसको देखना हो,
जिन लोगों ने इस देश में अंदर सरकार चलाई और सरकार चलाने के पश्चात कश्मीरियों ने जिस बात को मांग की, उन्होंने उनको वापस भेजने की बजाय उनको संरक्षण देकर कश्मीर के अंदर पाकिस्तान और भारत का समझौता वो कराएंगे, ऐसी स्थिति को पैदा करने का प्रयास किया। लेकिन मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि इस फिल्म के माध्यम से अनेक विषयों की जानकारी जो देश के 130 करोड़ जनता को मिलनी चाहिए, वो जगह जगह पर हर सरकार इसको कर से मुक्त करके हमारे सभी देश के जो देश में 130 करोड़ लोग हैं उनको देखे और कश्मीर कैसा था और कश्मीर को बनाने का कैसा प्रयास किया है, उसके लिए इस फिल्म को देखना जरूरी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री से आज हमारे विधायक श्री विजेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय रामवीर बिधूड़ी जी, हमारे यमुना विहार के विधायक, ये सारे के सारे यहाँ जो विधायक बैठे हैं, आदरणीय श्री मोहन मिश्र जी, ये जितने विधायक बैठे हैं, इनकी सबकी एक ही मांग है कि हम विधानसभा के अंदर भी मांग करेंगे और दिल्ली का जो जनमत है उस जनमत के ध्यान में आए कि ये सरकार अपने विज्ञापनों पर तो कैसा खर्च करती है, ऐसी जो चीजें दिल्ली में चाहिए नहीं उनको तो पैदा करती है, लेकिन जो देश के लोगों को और देश की राजधानी में रहने वाले हमारे भाई और बहनों को जो देखना चाहिए, उसके लिए उसको कर मुक्त करने पर उनको हिचकिचा रहे हैं। वो कौन सी राजनीति कर रहे हैं, किनको खुश करना चाहते हैं? देश का प्रत्येक वर्ग इस बात को लेकर आगे चल रहा है और जम्मू कश्मीर के साथ में जो जेएनयू का जो सारा मामला जमा हुआ है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वहां पर जाकर खड़े होकर किस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री उनका समर्थन करते हैं, उनके साथ में खड़े होते हैं, इससे उनकी मंशा का पता लगता है। लेकिन मित्रों, आने वाला जो समय है उस समय की मांग को इस बात का संकेत मिल रहा है कि आने वाले समय में इस प्रकार की सोच रखने वाले जो लोग हैं उनको किसी प्रकार का समर्थन नहीं मिलेगा। और इसी बात को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर एक धरना है और उस धरना के माध्यम से ये जो फिल्म बनी है, इस फिल्म को देखें और देखने के साथ में सरकार से हम मांग करते हैं इसको कर मुक्त मिले। और इसके लिए मैं एक बार जोरदार नारा लगाता हूं, आपका समर्थन मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, हम सब लोग कटिबद्ध हैं कि इस प्रकार की मांग को लेकर केवल ये धरना नहीं, दिल्ली में जगह जगह पर जन जागरण करते हो, विधानसभा से लेकर और हर रोड तक इस बात की मांग करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन वीर सिंह पवार जी, जोगीराम जैन जी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अपने गांव देहात के नेता, जिनका बहुत ही लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है और जो विधानसभा में हमारे विधायकों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस विषय की लड़ाई को निश्चित रूप से रखेंगे, वैसे तेजस्वी हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी को कि हम सभी को संबोधित करें। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी। कई राज्यों ने, कई राज्य सरकारों ने, उसमें भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, ज्यादा से ज्यादा युवा साथी, दिल्ली प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जो सामूहिक नक्सल वरिष्ठ विधायक उस समय आतंक आदरणीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी, और नौकरशाहों की मिली भगत से आदरणीय और जिसकी सच्चाई पंडित पवन शर्मा जी, आखिर प्रदेश के सम्मानित महामंत्री
श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के सम्मानित मेयर श्री मुकेश सूर्यान जी, विधानसभा में बहुत ही वरिष्ठ विधायक आदरणीय श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, दिल्ली विधानसभा में भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक श्री अजय महावर जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, आज दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री किया जाए, इस मांग को लेकर पार्टी की ओर से धरना आयोजित किया गया है। भाजपा विधायक दल ने कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया है और कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय बजट सत्र को संबोधित करने के लिए कल विधानसभा में पधार रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री उपस्थित होंगे। उपराज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री दोनों से कल भाजपा विधायक दल पूरी मजबूती के साथ अपनी मांग को उनके समक्ष रखेगा और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को द कश्मीर फाइल्स फिल्म से टैक्स हटाया जाए। भाजपा विधायक दल उनको मजबूर कर देगा। अरविंद केजरीवाल को, उनके परिवार को इस फिल्म को भाजपा विधायक दल पूरी तरह से अच्छे से दिखाने की व्यवस्था करेगा। अरविंद केजरीवाल का क्या है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिसोदिया हो, चाहे केजरीवाल जी की नानी जी हो, ये तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए उसका भी विरोध कर रहे थे और अब मुख्यमंत्री से लेकर इनके सभी विधायक अयोध्या जाकर भगवान राम जी के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं और इस मामले में भी यही होने वाला है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल की सरकार विधानसभा के अंदर भी और दिल्ली का जो सेक्रेटरिएट है उसमें बहुत अच्छा ऑडिटोरियम बना हुआ है। मुख्यमंत्री को, उनके विधायकों को इस फिल्म को देखने के लिए मजबूर करेंगे, टैक्स फ्री करने के लिए मजबूर करेंगे। इतनी ताकत और शक्ति हमें भाजपा के कार्यकर्ताओं ने और दिल्ली की जनता ने दी है। मैं ये विश्वास दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूं और केवल यही मुद्दा नहीं उठेगा। कल दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता ने ऐलान कर दिया कि दिल्ली के अंदर 22,000 आंगनवाड़ी महिलाएं हैं, उनको अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अरविंद केजरीवाल एक तरफ कहते हैं कि दिल्ली के अंदर हम लगभग 20,000 न्यूनतम वेतन दे रहे हैं, आंगनवाड़ी महिलाओं को 12,000 रुपया से कम वेतन दिया जा रहा है, हेल्पर्स को लगभग 6,500 वेतन दिया जा रहा है। इसी तरह से गेस्ट टीचर्स को नियमित करने की बात कही थी, उनके वेतन में बढ़ोतरी करने की बात कही थी, वो वायदा भी पूरा नहीं हुआ। आशा वर्कर्स को केवल 3,000 रुपया हर महीने अरविंद केजरीवाल की सरकार वेतन दे रही है। दिल्ली के स्कूल्स में वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, जिनको वोकेशनल टीचर भी कहा जाता है, उनको दिल्ली में केवल हर महीने 16,000 रुपया वेतन मिलता है।
और यदि आप हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जाएंगे जहां भाजपा की सरकार है, उन टीचर्स को 32,000 रुपया सैलरी दी जाती है। और दिल्ली के अंदर 1.5 लाख ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं जिनको नियमित करने की अरविंद केजरीवाल की सरकार ने चुनाव के समय में वायदा किया था। भाजपा विधायक दल इन मुद्दों को लेकर भी कि गैस टीचर्स को नियमित किया जाए, आंगनवाड़ी वर्कर्स को नियमित किया जाए, आशा वर्कर्स को नियमित किया जाए और दिल्ली के अंदर जो 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनको भी नियमित किया जाए। हम इस मुद्दे के साथ, इन मुद्दों को भी कल विधानसभा के अंदर पूरी मजबूती के साथ उठाने वाले हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने 2013, 2015 और 2020 के चुनाव में ये वायदा भी किया था। इसके साथ साथ अध्यक्ष जी ने कल घोषणा की थी कि दिल्ली में सड़कें टूटी पड़ी है, बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है और दिल्ली के अंदर पिछले 7 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार कोई नया स्कूल, कॉलेज, फ्लाईओवर नहीं बना पाई है। इन मुद्दों को लेकर भी भाजपा विधायक दल दिल्ली के मुख्यमंत्री को विधानसभा के अंदर नंगा करेगा। ये मैं पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों और बहनों को जरूर इस बात की जानकारी देना चाहता हूं। पहले भी भाजपा विधायक दल दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार पर पूरी मजबूती के साथ हमला करता रहा है। श्री विजेंद्र गुप्ता के साथ सभी भाजपा के विधायकों ने जो डीटीसी में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, भाजपा विधायक दल ने तब तक विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर और दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय के समक्ष हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता, श्री विजेंद्र गुप्ता, रामवीर सिंह विधूड़ी धरने पर बैठ गए कि सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर करिए, नहीं तो हम उपराज्यपाल निवास नहीं छोड़ेंगे। और आखिर उपराज्यपाल को सीबीआई की इंक्वायरी का ऑर्डर करना पड़ा और जिन लोगों ने 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं, आज नहीं तो कल इनको जेल जाना पड़ेगा और आज नहीं तो कल इसी तरह से द कश्मीर फाइल्स फिल्म से उसको टैक्स फ्री करना पड़ेगा। ये मैं आप सभी को विश्वास दिला रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग सभी हमारे पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता भाई और बहन यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं अपनी ओर से भाजपा के सभी विधायकों की ओर से उनका अभिनंदन भी करता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं और उनको विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि कल आप जरूर देखें, विधानसभा की कार्रवाई कल देखेंगे ना, इस अरविंद केजरीवाल की ट्रेन बजानी है। इसने दिल्ली के लोगों को बर्बाद कर दिया। हम कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो 30 साल पहले जुल्म हुआ, 5 लाख हिंदू कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ने के लिए जिन गद्दारों ने मजबूर किया था, उन गद्दारों को फांसी के फंदे पर भी लटकाया जाए, ये मांग भी हम विधानसभा के अंदर करने वाले हैं। और अरविंद केजरीवाल, एक बात याद रखो, मैंने बात बार बार कही है कि जब सड़क पर कुत्ता चलता है तो वो फैसला नहीं कर पाता कि मैं बाएं जाऊं या दाएं जाऊं, तो कुत्ता एक्सीडेंट में मर जाता है। इसलिए आप भी फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि इस फिल्म से टैक्स हटाया जाए, टैक्स फ्री किया जाए या नहीं किया जाए। और तुम्हारा हाल वही होगा जो अभी 4 राज्यों में विपक्ष का हुआ है और इनका भी हुआ है। आने वाले समय में इनका भी यही हाल होने वाला है। जो लोग देश के साथ गद्दारी करते हैं, उनकी कुतिया भी मर जाए तो ये मोटे मोटे आंसू बहाते हैं। और 5 लाख कश्मीरी पंडितों को जब कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, हजारों कश्मीरी पंडितों को बेचारे वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए और उनके सम्मान में आप 2 शब्द नहीं कह रहे हो, तो ये हमको किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। कल अरविंद केजरीवाल की सरकार के साथ विधानसभा के अंदर पार्टी के सभी विधायक पूरी मजबूती, हिम्मत के साथ युद्ध करेंगे। उस युद्ध को जरूर देखें आप। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की।
धन्यवाद रामवीर जी। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी अपना उद्बोधन रखे, उससे पहले एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं आमंत्रित करता हूं दिल्ली प्रदेश के यशस्वी ऊर्जावान जो दिन रात सड़कों पर संघर्ष करते रहते हैं, हर दिल प्रिय अजीज अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी को कि हम सभी का मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता के, श्री आदेश गुप्ता, श्री आदेश गुप्ता। आदरणीय अध्यक्ष। धन्यवाद दिनेश जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, जो कश्मीर हमारा है, एक नारा लगाएंगे, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, कश्मीर हो या गुवाहाटी। आज द कश्मीर फाइल फिल्म को टैक्स फ्री की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी यहां पर धरने पर बैठी है और धरने में हमारे पार्टी के नेता विपक्ष दिल्ली के विधानसभा में आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, पूर्व अध्यक्ष और विधायक आदरणीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी, श्री पवन शर्मा जी जो आसाम के सह प्रभारी है, हमारे विधायकगण श्री अजय महावर जी, श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे मेयर मुकेश सूर्यान जी, श्याम सुंदर अग्रवाल जी, पूर्व मेयर श्याम शर्मा जी, जोगीराम जैन जी, यहाँ पर उपस्थित पार्टी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों, मीडिया के बंधुओं और लोगों का सवाल है कि कश्मीर फाइल फिल्म को टैक्स फ्री की मांग को लेकर आप बैठे हैं यहाँ पर। सवाल टैक्स फ्री, एक फिल्म की स्क्रीनिंग टैक्स फ्री हो, सवाल वहीं तक सीमित नहीं है। सवाल उस मानसिकता का है, उस मानसिकता को उजागर हो गया है, एक्सपोज हो रही है, जो मानसिकता जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करती है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह की आवाज में सुर मिलाते हैं आम आदमी पार्टी के नेता। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। भारत के जवानों के शौर्य के, उनके पराक्रम पर भी सवालिया निशान खड़ा करते हैं और भारत के गौरव को प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले ऐसे लोग जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो हर चीज अभी बता रहा था कोई पत्रकार कि आपने सब कुछ फ्री किया है, बिजली, पानी, शराब भी फ्री कर दी है, 1+1 मिल रही है। लेकिन 32 साल पहले जो देश में एक सामूहिक नरसंहार कश्मीरी हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों का हुआ था, उसकी सच्चाई इस फिल्म के माध्यम से आई है। तो उस फिल्म को यहाँ पर टैक्स फ्री क्यों नहीं किया जा रहा है?
आज दिल्ली की जनता, दिल्ली के उन युवा साथियों के मन में एक प्रश्न है, और वो प्रश्न इसलिए है कि 32 साल पहले जिनका जन्म भी नहीं हुआ था, जो आज उस समय 1990 में जिनका जन्म हुआ था या उसके बाद हुआ, तो उनको शायद उस समय की इस सामूहिक नरसंहार के बारे में जानकारी नहीं थी। और 32 साल के बाद अगर देश के अंदर कश्मीरी हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों के सामूहिक नरसंहार, जेनोसाइड की तस्वीरें सामने आई है, सच्चाई सामने आई है, तो दिल्ली की जनता को भी वो सच्चाई जानने का हक है, वो फिल्म को टैक्स फ्री देखने का हक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये फिल्म रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म है। किस तरह बर्बरतापूर्ण ढंग से, बर्बरतापूर्ण अत्याचार उस समय आतंकवादियों ने किए थे, तो सब लोग जानते थे उस समय कश्मीरी आतंकवादियों को, कि आतंकवादी आकर सामूहिक रूप से नरसंहार करते थे। लेकिन इस फिल्म के माध्यम से पर्दे के पीछे जो लोग अपना रोल प्ले कर रहे थे, जो दिल्ली में केंद्र की सरकार में थे और वहां की राज्य सरकारों में थे, फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद जैसे लोग जो वहां पर सरकारों में थे और यहाँ कांग्रेस के लोग उनको समर्थन कर रहे थे, उनका भी पर्दाफाश हो चुका है। और जिस तरह से वो जेएनयू की घटना इस फिल्म में दिखाई गई है, जो जेएनयू में षड्यंत्र रचा जा रहा था और उस जेएनयू के षड्यंत्र को समर्थन यहाँ की आम आदमी पार्टी दे रही थी, वो पर्दाफाश भी हो चुका है। मैं आज अरविंद केजरीवाल जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि आप जब चुनाव होते हैं तो चुनाव से पहले मंदिरों में जाके मत्था टेकते हैं, राम मंदिर के दर्शन करते हैं अयोध्या जाकर, और चुनाव के बाद या अपनी राजनीति के अंदर कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार, नरसंहार की जो कहानी, जो सच्चाई जब सामने आती है, तो उस फिल्म को आगे बढ़कर आप टैक्स फ्री क्यों नहीं करते हो? किस बात का आपको डर है? कौन सी वोट बैंक की राजनीति दिल्ली में आप करना चाहते हो? किसको तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो? आज दिल्ली की जनता सब देख रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार, नरसंहार के खिलाफ खड़े हैं, और एक तरफ वो लोग भी हैं, जनता देख रही है, बारीक चश्मे से देख रही है कि द कश्मीर फाइल फिल्म, ये फिल्म नहीं डॉक्यूमेंट है, ये फिल्म नहीं, इतिहास के अंदर दर्ज किया हुआ उस सामूहिक नरसंहार का साक्षात है, और इसकी सच्चाई को हर दिल्ली के नागरिक को जानने का हक है। इसलिए सिर्फ कश्मीर फाइल फिल्म नहीं है, और उस सच्चाई को टैक्स फ्री नहीं करना, ये दिल्ली सरकार की मंशा पर, इनकी नीयत पर सवालिया निशान खड़ा करता है। आज भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ता, हमारे सांसद, विधायक, पार्षद, कार्यकर्ता बहुत जगह पे हॉल पर ये फिल्म को फ्री दिखा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और हमारे बहुत संख्या में युवा साथी रहते हैं, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। वैसे तो केजरीवाल जी बहुत जल्दी कहते हम काम करते हैं, लेकिन इस फिल्म को टैक्स फ्री करने में इतनी देर क्यों है, ये सवाल आज केजरीवाल सरकार से दिल्ली की जनता पूछ रही है। और हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल को भी बधाई देना चाहते हैं कि ये मुद्दा सिर्फ दिल्ली के अंदर, हम जनता के अंदर ही नहीं, विधानसभा में भी इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायकों के द्वारा। और कश्मीर फाइल फिल्म को
टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। केजरीवाल जी का नकाब उतर चुका है। वो टुकड़े टुकड़े गैंग और जेएनयू में ऐसे लोग, देशद्रोही लोग, कश्मीर के अंदर आतंकवादी और जो आतंकवादी वारदात करते थे उनके साथ, उस मानसिकता के साथ जो लोग खड़े हैं, दिल्ली वाले उनको देख रहे हैं। समय आने पर उनका जवाब भी देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और सभी कार्यकर्ता साथियों से कहना चाहता हूं, इस चर्चा को हमें आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि जिन लोगों का नकाब उतरा है उनका नकाब भी उतारना है और उन झूठे लोगों को घर तक भी पहुंचाना है। इस बात को ध्यान रखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आमंत्रित करता हूं नई दिल्ली जिले के जिलाध्यक्ष प्रशांत शर्मा जी को कि आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करें। प्रशांत शर्मा जी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय आदेश गुप्ता जी, नेता प्रतिपक्ष रामवीर विधूड़ी जी और आए हुए सभी कार्यकर्ता जो आज इस सांकेतिक धरने में शामिल हुए, मैं नई दिल्ली जिला की ओर से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।